कर्नल पूजा गर्ग, सूबेदार मेजर इकबाल मोहम्मद। दो माउंटेन डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट, कर्नल स्वप्निल बर्वे, सूबेदार मेजर विजिल सी। सत्रहवीं राष्ट्रीय राइफल्स, कर्नल अरुण, सूबेदार मेजर शेखर एम। दो सौ 5 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, कर्नल अमित दड़वाल, सूबेदार महेंद्र कुमार। पांच सौ 2 एएससी बटालियन, कर्नल अर्नब नारायण डे, सूबेदार मेजर नायकवड़े सुरेश नारायण। साठ पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल, सूबेदार मेजर विनोद कुमार। तीन सौ 5 फील्ड हॉस्पिटल, कर्नल मनोज एमजी, सूबेदार मेजर अनीश कुमार वी। कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर, मेजर जनरल हरकीरत सिंह, सूबेदार मेजर प्रकाश। आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे, ब्रिगेडियर सीएन सतीश, सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह। सत्ताईसवीं आर्मी डॉग यूनिट, लेफ्टिनेंट कर्नल अभय प्रताप सिंह खोखर, नायब रिसलदार अंगद प्रसाद।
617 ईएमई बटालियन, कर्नल अर्पण ग्रोवर, सूबेदार मेजर चंद्रभान कुमार तिवारी। सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो पुलगांव, ब्रिगेडियर प्रशांत कुमार, सूबेदार मेजर अशोक कुमार। जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस शिलोंग, ब्रिगेडियर राजीव कुमार, सूबेदार मेजर मिल्खा सिंह। The Bihar Regimental Center, Brigadier Rajesh Kumar Bora, सूबेदार मेजर नारायण प्रधान। The Jammu and Kashmir Rifle Regimental Center, Brigadier Rakesh Sharma, सूबेदार मेजर पंकज शर्मा। आर्मी वॉर कॉलेज, लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल एवं सूबेदार मेजर गुरचरण सिंह। Military College of Electronics and Mechanical Engineering, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने, विशिष्ट सेवा मेडल, सूबेदार मेजर प्रकाश कोतेकर। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे, कर्नल मोहन राव, सूबेदार एमके तनवर। सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज, मेजर जनरल डी.आर. राय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एवं सूबेदार मेजर शिव सिंह।
236 ट्रांजिट कैंप कर्नल सम्राट सेन गुप्ता, सूबेदार मेजर प्रेम सिंह। बावन स्पेशल एक्शन ग्रुप एनएसजी कर्नल अमित कुमार, सूबेदार मेजर हीरा सिंह अधिकारी। सात सौ 63 बीआरटीएफ प्रोजेक्ट वर्तक कर्नल करण शर्मा, सूबेदार मेजर बलवंत सिंह। आर्मी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन सम्मान ग्रहण कर रही हैं श्रीमती सीमा वीरेश सिंह, जनरल सेक्रेटरी, श्रीमती गीतिका बिष्ट एवं श्रीमती मीना। यूनिट एप्रिसिएशन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हर क्षण चुनौती और हर निर्णय राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा था, तब जिन यूनिटों ने उच्चतम दक्षता का परिचय दिया, ऐसी 26 यूनिटों को विशेष सम्मान देते हुए यूनिट एप्रिसिएशन फॉर ऑपरेशन सिंदूर प्रदान किया जा रहा है। सम्मान ग्रहण करेंगे यूनिट के कमानाधिकारी एवं सूबेदार मेजर। चौथी बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस कर्नल रोहित सुरी, कीर्ति चक्र, सूबेदार मेजर संजय बिष्ट। नौवीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस कर्नल दीपक कुमार उपाध्याय, शौर्य चक्र सेना मेडल, सूबेदार मेजर पदम सुब्बा। बीसवीं बटालियन द पंजाब रेजिमेंट कर्नल भरत खेमानी, सूबेदार मेजर रंजीत कुमार। बीसवीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट कर्नल हिमांशु यादव, सूबेदार मेजर मोहम्मद नसीम।
चौथी बटालियन द राजपूत रेजिमेंट, कर्नल अनिल कुमार, सूबेदार मेजर धर्मेंद्र सिंह भाटी। तेईसवीं बटालियन द जाट रेजिमेंट, कर्नल निखिल राठौर, सूबेदार मेजर सुल्तान सिंह। इक्कीसवीं बटालियन द सिख रेजिमेंट, कर्नल नीरज बेनीवाल, सूबेदार मेजर दर्शन सिंह। तेरहवीं बटालियन द सिख लाइट इन्फेंट्री, कर्नल नरेंद्र सिंह देशवाल, सूबेदार मेजर लखविंदर सिंह। अठारहवीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट, कर्नल सुनील कौशल, सूबेदार मेजर कश्मीर सिंह। छठवीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, कर्नल अजय सिंह शेखावत, सूबेदार मेजर कुलबीर सिंह। तीसरी बटालियन द फिफ्थ गोरखा राइफल्स, कर्नल संतोष नेगी, सूबेदार मेजर मानेश्वर राणा। पहली बटालियन द नाइन्थ गोरखा राइफल्स, कर्नल अंकित खत्री, सूबेदार मेजर ओम प्रकाश। पांचवी बटालियन द 11th गोरखा राइफल्स, कर्नल योगेश तमांग, सूबेदार मेजर टीकाराम राणा।
226 फील्ड रेजिमेंट कर्नल दिनेश फोगाट, सूबेदार मेजर मनोज कुमार। तीन 317 फील्ड रेजिमेंट कर्नल एसके ओझा, सूबेदार मेजर राकेश कुमार राय। तीन 329 फील्ड रेजिमेंट कर्नल अभिमन्यु कुमार शाह, सूबेदार मेजर अनिल कुमार। दो 235 क्रीक ऑपरेटिंग यूनिट कर्नल करणदीप खत्री, सूबेदार मेजर देवेंद्र सिंह। चौदह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन कर्नल सुरेंद्र सिंह कलालिया, सूबेदार मेजर संजय पात्रा। छियालीस एयर डिफेंस रेजिमेंट कर्नल गौरव बत्रा, सूबेदार मेजर रामचंद्र यादव। उनचास एयर डिफेंस रेजिमेंट कर्नल कौशल छेत्री, सूबेदार मेजर प्रणव चक्रवर्ती। एक 126 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट कंपोजिट कर्नल विजय कुमार, सूबेदार मेजर सुभाष के। एक 146 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट सेल्फ प्रोपेल्ड कर्नल मनु काक, सूबेदार मेजर अश्विनी कुमार।
403 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट कंपोजिट कर्नल कुमार वैभव, सूबेदार अरुण कुमार सिंह। (503) एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट MR सैम, कर्नल दिवेश कुमार, सूबेदार पूरण सिंह। (708) टारगेट सपोर्ट यूनिट कर्नल नेहा सिंह, सूबेदार मेजर अभिलाष PB। (35वीं राष्ट्रीय राइफल कर्नल अनोख कुमार चंदा, सेना मेडल, सूबेदार मेजर जाम खपाओ बाइते। माननीय अतिथिगण, सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी फौजी अपना लोहा मनवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत समाज सेवा, वीर नारियों और नेक्स्ट ऑफ किन की मदद एवं शिक्षा संबंधी कार्यों में योगदान मुख्य तौर पर सराहनीय है। ऐसे ही जोशीले सेवानिवृत्त फौजियों को आज हम सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान प्राप्त करता है मेजर जनरल तेजपाल सिंह वराइच, बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल 9 हॉर्स। आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं और अब तक 2000 से अधिक विद्यार्थियों को रक्षा सेवाओं के लिए मार्गदर्शन दे चुके हैं। मेजर जनरल तेजपाल सिंह वराइच। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, 4th बटालियन, द जम्मू एंड कश्मीर राइफल। आपने नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। इसके अलावा जयपुर स्थित ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की स्थापना में भी आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित। कर्नल संजीव गोविला, कोर ऑफ EME। आपने शिक्षा, वित्तीय जागरूकता तथा समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2021 में आपने हम फौजी इनिशिएटिव्स की स्थापना की, जो जरूरतमंद पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर गति प्राप्त सैनिकों के परिजनों की सहायता करती है।
कर्नल संजीव गोविला, ऑनरी कैप्टन सतपाल सिंह, 3री बटालियन, द डोगरा रेजिमेंट। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा और साहस का परिचय दिया। आपने स्थानीय युवाओं को प्रेरित किया और पूर्व सैनिकों का एक दल बनाया, जिससे स्थानीय स्तर पर सेना के अभियानों को बड़ी मजबूती मिली। ऑनरी कैप्टन सतपाल सिंह। नायब सूबेदार रमेश कुमार तिवारी, 143 आरटी रेजिमेंट। आपने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आर्मी और सिविल सर्विस अकादमी की स्थापना की, जहां युवाओं को थल सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं की भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आप खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर रीवा के एथलेटिक्स कोच के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। नायब सूबेदार रमेश कुमार तिवारी। नायक डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत, द राजपूत रेजिमेंट। आप एक योग्य वकील हैं और सेवानिवृत्त सैनिकों के कोर्ट केसों को निशुल्क संभालते हैं। अब तक आपने लगभग 2500 मामले सफलतापूर्वक निपटाए हैं। नायक डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत। इसी क्रम में अब हम सिविल डिग्निटरीज को सेना अध्यक्ष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों एवं प्रशासनिक कार्यकुशलता से सेना दिवस के सभी कार्यक्रमों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं नागरिक सैन्य संबंधों को मजबूत किया। सम्मान प्राप्त करता है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर। श्री मुकेश कुमार मुंड, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर, जयपुर। श्री सचिन मित्तल, आईपीएस, पुलिस उपायुक्त, जयपुर। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूं कि वे 2026 की इस अलंकरण समारोह की सभा को संबोधित करें।
जनरल मनजिंदर सिंह, आर्मी कमांडर साउथ वेस्टर्न कमांड, बहादुर गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, यूनिट साइटेशन एवं एप्रिसिएशन प्राप्त करने वाले यूनिटों के कमान अधिकारी, सुबेदार मेजर और उनके परिवारगण, वेटरन्स, वेटरन अचीवर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अवार्ड विजेता, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस कमिश्नर जयपुर, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के परिजन और उपस्थित एनसीसी कैडेट्स, आप सभी को 78वें सेना दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतीय सेना के सभी रैंक्स को, उनके परिवारजन, पूर्व सैनिक, वीर नारी एवं सिविल रक्षा कर्मियों को आज इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी को और आपके माध्यम से हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को भी नववर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और वेटरन्स डे की शुभकामनाएं देता हूं और इन एडवांस आर्मी डे की भी शुभकामनाएं। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय रक्षा मंत्री ने भी भारतीय सेना के लिए अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई भेजी है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हाल ही में यूएई और श्रीलंका के दौर पे गया था, वहां भी चीफ्स ने मुझे आर्मी डे की बधाई दी। यहां तक कि जो वहां पे प्रीति भोज था उसमें भी कार्ड में उन्होंने लिख के बधाइयां दी थी। आज हम अपने उन वीरों को भी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता, कर्तव्यपरायणता और राष्ट्रनिष्ठा पूरे देश और भारतीय सेना को सदैव प्रेरित करती रहेगी। मैं उनके परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। इस अमिट शौर्य परंपरा को सम्मान देने के लिए 25 नवंबर 2025 को हमने ऑपरेशन पवन के वीरों को श्रद्धांजलि समर्पित की और हम इस अनवरत विरासत को आगे बढ़ाते रहेंगे। राजस्थान अपनी वीरता, शौर्य और बलिदान की परंपरा के लिए जाना जाता है। इस भूमि ने वीर योद्धा महाराणा प्रताप से लेके परमवीर चक्र विजेता मेजर शतान सिंह भाटी जैसे अद्वितीय और असाधारण सैन्य नायक को जन्म दिया है। इस वर्ष 78वें सेना दिवस परेड का जयपुर में आयोजन एक विशेष महत्व रखता है। कल इस परेड में आप अपनी सेना को उसके संपूर्ण गौरव, अनुशासन और अदम्य सामर्थ्य के साथ भव्य रूप में देखेंगे। आज के इस इन्वेस्टिटर सेरेमनी में सीओएस साइटेशन और सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन प्राप्त करने वाले एस्टैब्लिशमेंट्स, रेजिमेंट्स और बटालियंस को ढेर सारी बधाई। मैं सभी यूनिट्स के ऑफिसर्स, जेसीओज और वीर सैनिकों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप उनके यूनिट्स को सम्मानित किया जा रहा है। आपकी कर्तव्यनिष्ठा, साहस और बलिदान भारतीय सेना की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पिछले वर्ष दुनिया भर में सशस्त्र संघर्षों की संख्या और तीव्रता में तेजी से वृद्धि हुई है। यह वैश्विक बदलाव एक सरल सच्चाई को रेखांकित करते हैं, जो राष्ट्र तैयार रहते हैं वही सफल होते हैं। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के उपरांत उच्चतम स्तर पर स्पष्ट निर्णय लिया गया कि भारत डिसाइसिव एक्शन लेगा और इसी संकल्प का परिणाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस अभियान के दौरान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के संयुक्त प्रयास से केवल 22 मिनट में पाकिस्तान और पीओजेके के 9 टेररिस्ट कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सटीक रूप से एंगेज किया गया। इन 9 टारगेट्स में से 60 टारगेट भारतीय सेना ने नष्ट किए और आतंकियों को भारी क्षति पहुंचाई। 88 घंटे के भीतर हमने प्रिसीशन, प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल सुपीरियरिटी ने पाकिस्तान को सीज फायर हेतु विवश कर दिया। नेशनल सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट के प्रति यह भारतीय सेना की निर्णायक क्षमताओं का स्पष्ट संकेत था। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और दुश्मन की हर कार्रवाई पर हमने कड़ी नजर रखी हुई है। उत्तरी सीमाओं पर स्थिर है, परंतु निरंतर सतर्कता आवश्यक है। एलएसी पर हमारी तैनाती संतुलित और मजबूत है। साथ ही होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर्गत क्षमता विकास और बुनियादी ढांचों की प्रगति के मार्ग पर है। जम्मू कश्मीर में स्थित संवेदनशील है, परंतु भारतीय सेना के नियंत्रण में है।
जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की गति के परिणाम स्वरूप आतंकवादी भर्ती अब तब तक के न्यूनतम स्तर पर है। श्री अमरनाथ जी यात्रा का शांतिपूर्ण आयोजन वहां विश्वास और सामान्य स्थिति के स्पष्ट संकेत है। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में सरकार की प्रोएक्टिव इनिशिएटिव और सुरक्षा बलों की न्यूट्रल एवं डिसाइसिव कार्यवाही से विशेषकर मणिपुर में सुरक्षा स्थिति में स्पष्ट सुधार हुआ है। शिरोई लुली जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, डूरंड कप का पुनः आयोजन और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस की बहाली वहां नॉर्मेल्सी के मजबूत संकेत हैं। हमारा लक्ष्य है कि यह शांति और संवाद आगे भी स्थायी रूप ले सके। असम राइफल्स और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर एक व्यापक मल्टी एजेंसी सिक्योरिटी ग्रिड हमें पड़ोसी देशों से होने वाले स्पिल ओवर के प्रभावों से बचाने की दिशा में काम कर रही है। मानवीय सहायता व आपदा राहत यानी HADR के क्षेत्र में सेना ने 2 पड़ोसी देशों और 10 राज्यों में सराहनीय काम किया। इस वर्ष हमने 30,000 से अधिक लोगों को बचाया है। सीमावर्ती राज्यों में सेना औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने से पहले ही कार्रवाई करने में सक्षम है। HADR के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में इंडियन आर्मी एक नेचुरल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उभर कर आती है। भविष्य के युद्ध किसी एक सेना द्वारा नहीं जीते जा सकते, यह एक राष्ट्रीय उद्यम से ही हासिल होगा। इसी उद्देश्य से हमने माननीय प्रधानमंत्री के जय का नारा, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और एक्सेलरेटेड इनोवेशन मंत्र तथा माननीय रक्षा मंत्री द्वारा घोषित ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के अनुरूप अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, मॉडर्नाइजेशन तथा फंक्शनल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव दक्षता को गति दे रहे हैं। परिवर्तन के इसी मार्ग पर और डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमने अपने फोर्स स्ट्रक्चर्स को और अधिक सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक कदम उठा रहे हैं। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए रुद्रा ब्रिगेड, स्टेल्थ और एजिलिटी आधारित कार्यों हेतु भैरव बटालियन और आर्टिलरी में ड्रोन एनेबल्ड प्रिसीशन स्ट्राइक के लिए शक्तिबान रेजिमेंट और दिव्यास्त्र बैटरीज को संगठित किया गया है। साथ ही इन्फेंट्री बटालियंस में अश्नि प्लेटून्स का गठन टैक्टिकल स्तर पर हमारी सर्विलेंस और स्ट्राइक क्षमता को प्रभावी बनाता है। आर्मर्ड, मैक इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, EME, ASC ऑर्डिनेंस और अन्य भी कोर बदलाव की तरफ ठोस कई कदम उठा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र कोर का अभिजाइजेशन सैंक्शन एक महत्वपूर्ण कदम है। ओवरऑल देखा जाए तो बदलाव की चेंज मैनेजमेंट की जो मांग है वो हमारे मिडिल और लोअर लीडरशिप से आ रही है, जो कि भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि कल की परेड में प्रदर्शित किए जाने वाले उपकरणों की श्रृंखला आत्मनिर्भरता की पहल के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। आगे बढ़ते हुए हमने टेक्नोलॉजी को फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में अपनाया और इसके अंतर्गत वर्ष 2024 और 25 को हमने ईयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में निर्धारित किया। आर्मी ने सभी प्रमुख नेशनल टेक्नोलॉजी मिशंस जैसे कि 6G, नेशनल क्वांटम मिशन आदि में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। 16 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स को ऑपरेशनलाइज किया है और IITs में इंडियन आर्मी सेल्स स्थापित किए हैं। इसी कड़ी में 2026 और 27 को ईयर्स ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया गया है, ताकि हमारा कमांड कंट्रोल और निर्णायक क्षमता और भी तेज, सटीक और डेटा ड्रिवन हो सके। भारतीय सेना में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। महिलाओं का चयन अधिकारी पद पर और TA, मेडिकल नॉन टेक्निकल, आर्मी एजुकेशन कोर महिला सैनिकों के रूप में भी हो रहा है और आपने इनके उत्साह और साहस का प्रदर्शन इस भव्य परेड में भी देखेंगे। भारतीय सेना अपने पूर्व सैनिकों को और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भली भांत सजग है। उनके कल्याण और पहुंच को सशक्त बनाने के लिए VSK+, चैटबॉट संबंध और प्रोजेक्ट नमन जैसे अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की गई हैं। पूर्व सैनिकों के राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान को सम्मानित करने हेतु वेटरन अचीवर्स अवार्ड की स्थापना अक्टूबर 2024 में की गई थी, जिसके तहत अब तक 150 से अधिक वेटरन अचीवर्स को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें आज के भी वेटरन अचीवर्स सम्मिलित हैं। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना एक सक्षम, सजग और युद्ध दक्ष सेना है, जो राष्ट्र के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और साथ ही विकसित भारत 2047 के तहत राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर अग्रसर रहेगी। 78वें सेना दिवस के इस अवसर पर
मैं भारतीय सेना के सभी रैंक्स और पूर्व सैनिकों से आह्वान करता हूं कि हम कर्तव्य, गर्व और राष्ट्रनिष्ठा की अपनी गौरवशाली परंपरा को और दृढ़ करेंगे और इसी अटूट भावना के साथ हम देश की सेवा में निष्ठा और आदर्शों के साथ निरंतर समर्पित रहेंगे।